लगे, 3 घंटे। मतलब आप सोच सकते हो कि 3 घंटे में नवी मुंबई से आदमी पुणे पहुंच सकता है। उससे भी पहले 2 घंटे में, 2.5 घंटे में पहुंच सकता है। वो 3 घंटे लगते हैं अपने मुंबई में अंदर घूमने के लिए। हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अभी मैं चला जा रहा हूँ पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे। अभी जस्ट मैंने 15 मिनट पहले गाड़ी ऑन रोड हो गया था। तो अभी जा रहा हूँ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ट्रिप लगा है, मिनी ट्रिप में चला जा रहा हूँ। चलो देखते हैं कितना अर्निंग हो पाएगा। और 3-4 दिन से सेम जगह से मुझे बुकिंग आ रही है। मतलब आधे गांव करके 2 किलोमीटर पे एक विलेज है हम लोग के यहाँ पे, तो वहाँ से बुकिंग आ रही है। अभी जा रहे हैं पैसेंजर को पिकअप करने के लिए। तो चलो चलते हैं। टर्मिनल 1 पे पैसेंजर को ड्रॉप किया। 1.5 घंटा लग गया यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक था थोड़ा, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। 45 किलोमीटर का राइड था और 800 रुपये का बिल बना है। और मुझे मिनी में 650 रुपये दिया गया है, 620 रुपये। तो अभी यहाँ से ड्रॉप करके पहला वॉशरूम जाता हूँ और फिर अपना ऐप चालू कर लूँगा और काम शुरू कर देता हूँ वापस। तो चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाय फ्रेंड्स, रात के 9:10 हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अभी मैं नेरुल में हूँ। इसके पहले जब मैं आपको अपडेट दिया था तब मैं टर्मिनल 1 पे था। टर्मिनल 1 पे मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, खाना पीना खा लिया। फिर उसके बाद मैंने ऑन रोड हो गया। पर जैसे ही मैंने ऑन रोड हो गया, मुझे एक अंधेरी जुहू से एक बुकिंग लगी थी। तो पिकअप पॉइंट पे जाने के लिए मुझे 16 मिनट दिख रहे थे, पर पिकअप पॉइंट पे मैं पहुंच चुका था। पर पिकअप पॉइंट पे पहुंचने के बाद भी पैसेंजर ने बुकिंग कैंसिल कर दी। वो वहाँ पे थे ही नहीं, क्या मालूम कौन सी जगह पे थे। फिर उसका कैंसिलेशन चार्जेस मिला। फिर तुरंत मुझे एयरपोर्ट के लिए बुकिंग लगी। मैं पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे वापस जाने लगा, पर वो भी कैंसिल होगी। फिर से मुझे अंधेरी स्टेशन के लिए बुकिंग लगी, जो 2 किलोमीटर के लिए 12 मिनट दिख रहे थे। वो मैंने तुरंत कंप्लीट करने की कोशिश की, पर आधे रास्ते में जाके वो भी कैंसिल हो गई। फिर उसके बाद मुझे एक आखिरी बुकिंग लगी जो दादर की थी। उनको मैंने फर्स्ट कॉल किया, भाई कंफर्म कर तो ले भाई ये बुकिंग जेन्युइन है या नहीं है। पर वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ आ जाओ करके। पर उन्होंने ऑफ़र दी थी मुझे कि मुझे वापस अंधेरी वेस्ट में ड्रॉप कर दीजिए। पर मैंने वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम है अंधेरी वेस्ट जाना आसान काम नहीं है। जब मैं दादर में पहुँचा तब 6 बज चुके थे। 6 बजे उनका 6 बजे ड्रॉप किया। 1 घंटा, परफेक्ट 1 घंटा लगा मुझे उनको ड्रॉप करने मिले। और उसके लिए मुझे 450 रुपीज़ मिल गया, जो भी कम से कम 17 से 18 किलोमीटर का था। फिर मैंने पैसेंजर को वेट किया। मैंने थोड़ा देर देखते चलो कहाँ की बुकिंग लगी। तो बाय लक, मेरा लक अच्छा चल रहा है हर वक्त। तो मुझे नवी मुंबई की बुकिंग लगी जो नेरुल की थी। पर इसमें एक ट्विस्ट था, अलग एक टर्न था। टर्न क्या था, पैसेंजर को पहले सांता क्रूज से एक पिकअप उठाना था, फिर दादर नेरुल ड्रॉप करना था। तो मैंने ऐसे ही काम किया, सांता क्रूज गया। सांता क्रूज से पैसेंजर को पिक किया, उनके साथ और 1-2 जन थे, उनको लिया और नेरुल पहुंचा। पर ये पूरा राउंड कंप्लीट करने में मुझे 3 घंटे लगे। 3 घंटे मतलब आप सोच सकते हो कि 3 घंटे में नवी मुंबई से आदमी पुणे पहुंच सकता है। उससे भी पहले 2 घंटे में, 2.5 घंटे में पहुंच सकता है। वो 3 घंटे लगते हैं अपने मुंबई में अंदर घूमने के लिए।
तो अभी यहाँ पे बैठा हूँ आके। इसका हाँ, ये जो राउंड कंप्लीट हुआ इसका मुझे 1200 रुपये का बिल बना है, जिसमें मुझे अलग से पैसेंजर ने 1000 रुपये दिए गए, सॉरी 100 रुपये टिप दिया, खुश होके दे दिए। तो अभी बैठा हूँ, देखता है नेक्स्ट बुकिंग कब लगेगी, कैसे लगेगी। टोटल में आज पूरा का पूरा राउंड मारने में और ट्रैफिक में टाइम चला गया। एक बुकिंग के लिए मुझे 4 बुकिंग कैंसिल हो गए। एक बुकिंग के लिए 4 बुकिंग कैंसिल हो गई, तब जाके एक मुझे एक्सेप्ट हो गई। चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है, कब तक घर पे पहुंचूंगा और कब तक बुकिंग लगेगी। चलो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। अभी मैं पनवेल पहुंच चुका हूँ और घर यहाँ से मेरा 4 किलोमीटर आगे है। मुझे नेरुल से बुकिंग लगी जो थी खारघर के लिए। खारघर में मैंने ड्रॉप किया, 10 किलोमीटर के लिए मुझे 200 रुपये दिए गए और वहाँ से मैं अभी एमटी आ चुका हूँ। कोई बुकिंग नहीं लगी और रात के 11 बजने आ चुके हैं। तो सुबह के 11 बजे मैंने गाड़ी ऑन रोड हो गया था और रात को वापस मैं 11 बजे पहुँच रहा हूँ घर पे। तो इसमें टोटल देखा जाएगा ना तो ट्रैफिक में सबसे ज़्यादा टाइम चला गया है। इतना हेवी ट्रैफिक मुंबई में हो गया है ना, इतना घटिया काम करके रखा है ना हर एक जगह। कोई गड्ढे, पुल का काम का डाइवर्जन, ट्रैफिक। और आज फ्राइडे होने के कारण से बहुत सारे लोग मुंबई से अपने गांव की तरफ निकलते हैं, पूना की तरफ जाते हैं या फिर नासिक की तरफ जाते हैं या गुजरात जाते हैं, बहुत सारी जगह जाते हैं। तो ये जो हाईवे तो जाम हो जाता है, पूरा हाईवे जाम हो जाता है। तो कुल मिला के मैंने 12 घंटे में 8 घंटे ही काम किया और 4 घंटे मतलब वेटिंग में गला दिए और उसमें से ट्रैफिक में मेरे 3 से 5 घंटे चले गए। तो ऐसा सिचुएशन, इतना ख़राब सिचुएशन में हम लोग गाड़ी चलाते हैं और लोगों को अपने अपने डेस्टिनेशन पे सुरक्षित पहुंचा देते हैं बिना किसी टेंशन के। अपनी हालत क्या होती है सिर्फ अपने को पता है, ये दूसरा कोई जान ही नहीं सकता है। तो ये जानने के लिए सिर्फ मैं वीडियो बनाता हूँ और इतने लोगों तक वायरल हो जाए कि लोग भी अपनी मेहनत को देख पाए और अपने लिए रिस्पेक्ट तैयार कर पाए। इसलिए मैं टोटल डिटेल में वीडियो बनाता हूँ। मैं कहाँ जाता हूँ, किस तरह से घूमता हूँ, फिरता हूँ, फिर अपने घर पे लौट आता हूँ, फिर रात भर मैं एडिटिंग करता हूँ, फिर सुबह यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाता हूँ, अलग से टॉपिक ढूंढता हूँ। सबसे ख़राब चीज़ होती है ना टॉपिक ढूंढना। यूट्यूब के लिए टॉपिक क्या क्या डाले, सब्जेक्ट, ये सबसे ख़राब चीज़ होता है और उसमें दिमाग काम नहीं करता है क्योंकि हर एक टाइम अलग अलग टॉपिक ढूंढ के आपके सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये टॉपिक कभी कहते हैं ना कि बहुत सोचना पड़ता है कि कैसे बनाए, क्या बनाए। तो इतना ही कहना है कि हम लोग सब मिलके मेहनत करते हैं, हम लोग सब मिलके पैसेंजर को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाते हैं और उनका भी काम करते हैं और अपना भी काम हो जाता है। तो यही बताना रहता है मेरे YouTube चैनल पे और कुछ नहीं है। तो मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में। और आज का टोटल अर्निंग मेरा 2200 रुपये का हो गया है और जिसमें मेरी गाड़ी पूरे दिन में खारघर तक 130 किलोमीटर चली है। 130 किलोमीटर में 2200 रुपया बहुत ही अच्छा है। और डीजल मेरा कम से कम 750-800 रुपये का चला गया है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। अगर आपका मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया रहेगा, मेरी मेहनत आपको पसंद आती होगी, तो मेरे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलता हूँ आपको अगले दिन अगले टॉपिक के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।